तो यहाँ पे आए थे तो वो बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, और दूसरे में मैंने आपको बताया था कि वो बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, वैसी थी। लेकिन आज सुबह सुबह लगभग पूरी, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी चट्टान आई होगी वहाँ पे, वो पूरी डैमेज हो गई है। मैं घर की तरफ बारिश लगी और कि जैसे हम बादल फट गया होगा, और वो नीचे वाला फ्लोर जो था हमारा वो पूरा, उसमें 2-2 फुट पानी अंदर तक। कि वो ऊपर जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है भयंकर वाला, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम पता 11:26 हो गए, और मतलब रात के भी 11:26 हो गए हैं। अभी से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। एक्चुअली पहले कोई ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था। सुबह से वैसे भी लाइट आ रही थी, जा रही थी, थोड़ी देर आ रही थी, 5 मिनट आ रही थी, उसके बाद लाइट फिर से भाग जा रही थी। चार्जिंग भी नहीं हो पा रही थी ढंग से, ना ही नहाए धोए थे, तो बस और इस वजह से मेरी ब्लॉग भी आज अपलोड नहीं हो पाया। सिग्नल की भी बहुत दिक्कत है। और सुबह सुबह मतलब सुबह ना यहाँ पे क्या हुआ, जो मंदिर आपने देखा होगा उन्नू महादेव, जिसमें हम मैं हर मंडे को जाती थी और आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करती थी। तो मैंने पीछे वाले ब्लॉग में जब हम पहले आए थे ना यहाँ पे, मतलब पहले वाले मंडे को जब मैंने फास्ट किया था, तो यहाँ पे आए थे तो वो बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, और दूसरे में मैंने आपको बताया था कि वो बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। तो एक साइड से उसमें चट्टान आई थी भारी, तो वो पूरी डैमेज हो गई थी एक साइड से, और मैंने दिखाया भी था उस ब्लॉग में पूरा आपको। उसके बाद परसों मतलब मंडे को हम गए थे वहाँ उस मंदिर में, तो उस टाइम भी वो बिल्डिंग वैसी थी। लेकिन आज सुबह सुबह लगभग 6-7 बजे जी, 6-7 बजे या कुछ 4 बजे के आसपास वो जो बिल्डिंग है वो पूरी, मतलब उसमें सराएं थी, हाँ सराएं थी, उसमें रहते थे पहले जैसे, तो वो पूरी डैमेज हो गई है। क्योंकि मुझे पक्की याद है जैसे हम पहले भी थे होते थे वहाँ पे, वो इन्होंने देखी है, मैंने तो नहीं देखी क्योंकि इनका साइट आना जाना, साइट आना जाना वहाँ से ही है। तो वो पूरी डैमेज, मतलब पूरी, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी चट्टान आई होगी वहाँ पे, वो पूरी डैमेज हो गई है। मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी। तो अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है जो उन्होंने बनाई है, चलते चलते उन्होंने बनाई है, क्योंकि ये वहाँ पे रुके नहीं ज़्यादा, और रुकना, और शिवलिंग को वो है कि शिवलिंग को वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा दूसरी साइड को है ना, तो उस रेंज से थोड़ा सा बाहर रह गया। हाँ, पर अभी भी खतरे में है। हाँ, और वो भी, और उधर वो जो उस चट्टान पे भी तो बने हैं ना टेम्पल वगैरह, वो भी बने हैं उस पे, और बाकी जो टेम्पल दूसरा भी उसका काम चला ही हुआ है। जो स्लाइड हुआ है इसके दौरान कोई बारिश नहीं थी, कोई भी बारिश, हाँ, 2 दिन से सूखा चला। हैरानी ये है कि 2 दिनों से अभी सूखा चला हुआ है यहाँ पे, 2 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है। तो 2 दिन सोच सकते हो आपकी कितना बड़ा स्लाइड हुआ होगा, जिसमें वो जो पूरी बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई। मैं बिफोर और आफ्टर का फोटो आपको लगाऊंगी यहाँ पे, या हो सकता है मैं क्लिप भी यहाँ पे डालूँ बिफोर और आफ्टर का, ठीक है। और उसके साथ क्या हुआ कि अभी कितने बजे की बात है जी ये, इवनिंग मतलब ऐसी होगी 4:30 बजे बारिश शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारे, अब हिमाचल में क्या हो रहा है, क्योंकि हिमाचल से भी हमारे बहुत सारे ब्लॉग देखते हैं, तो हिमाचल में क्या हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी जगह बारिश हो रही है। जैसे यहाँ पे अभी बारिश हो रही थी, पीछे तो घर की तरफ बिल्कुल सूखा चल रहा था, वहाँ पे बारिश नहीं थी, लोकलाइज्ड रेन। हाँ। तो हम जब मंडी से आए थे इधर, तो उस टाइम हमारे वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था, और यहाँ पे इतना नहीं था जी, है ना, यहाँ पे इतना नहीं था। हालांकि रास्ते में था हमारे कि कैसे हम पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं था, हाँ यहाँ पे इतना नहीं था। तो अब क्या हुआ कि आज अचानक से वहाँ घर की तरफ बारिश लगी, और वो बारिश भी लगभग कितने 2-3 घंटे ही हुई, 4-4:30 बजे के आसपास लगी होगी वो बारिश। और उस बारिश का पता भी मुझे अपनी कज़न सिस्टर के द्वारा लगा था, क्योंकि वो वहाँ पे फंस गई थी, बोलती इतनी बारिश हो रही थी। मैं सोच रही थी, मैंने लाइटली लिया कि मैंने कहा पता नहीं कैसी बारिश, तो उसने वहाँ पे आना था वो, क्योंकि वो वहाँ पे ही हमारा वो जो नया घर है वहीं पे ही है। तो वो रही थी कि मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगी, तो मुझे यहाँ वहाँ पे आना है, तो मैं तो यहाँ पे थी। उसके बाद उसने बताया कि वहाँ पे भी हमारी स्लाइड हुआ है, जो नया घर है वहाँ पे भी हमारे पास स्लाइड हुआ है, वहाँ पे सारी बसें वगैरह रुक गई है, तो बसें वगैरह भी नहीं चल रही हैं, तो इसलिए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे मेरी जेठानी ने वीडियो भेजी व्हाट्सएप में, तो हम तो देख के हैरान हो गए। वो वीडियो मैंने नहीं देखी एक्चुअली, पहले वो वीडियो इन्होंने देखी, हाँ।
वो वीडियो इन्होंने देखी और वो वीडियो देख के मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे कि उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बादल फट गया होगा, और वो बिल्कुल एक्चुअल इमेज ऐसी है कि जिसमें बादल फट गया होगा, क्योंकि हमने पहले ऐसा नहीं देखा। अभी देखना आप उसमें क्या हालत होगी हमारे नए घर की, तो पुराने घर की। सॉरी पुराने घर की। मतलब वहां पे जो एक साइड में इतना पूरी जो हमारी गाय की क्या बोलते हैं उसे, काउ जो शेड है, हाँ, स्टोर है, वो तीनों जो हमारी तीनों नीचे वाला फ्लोर जो था हमारा, वो 2 फुट पूरा उसमें पानी, 2-2 फुट पानी अंदर तक भरा हुआ था, कीचड़ और वाला स्लश पत्थर। पूरा सब कुछ। और वहां पे मतलब एक तरफ से आप बोलोगे, एक तरह से बोलोगे तो क्लाउड बर्स्ट ही वहां पे हो गया, बादल ही फट गया है। आंगन क्योंकि भर गया पूरा। पूरा आंगन हमारा, पूरा आंगन मतलब उसमें इतना बड़ा भर हमने के बैठने को ओवर भी के। लगा था, कितना दो में जो हमने मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई है ना वॉल, जैसे कि इसमें आंगन में, तो वो आपने देखा ही होगा पहले पुराने वाले ब्लॉग, आप जा करके देख लीजिएगा। तो उसके ऊपर से वो पानी फ्लो हो रहा है, वो लगभग 2-2.5 फुट तो उसकी हाइट होगी, तो वहां से ऊपर से वो पानी जा रहा था। और पता नहीं, लेकिन ये भगवान का शुक्र रहा कि घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी नुकसान का तो पता नहीं, कल ही लगेगा, वो जोड़ूंगी मैं आगे अगर उन्होंने भेजी घर से वीडियो, क्योंकि घर में लाइट वगैरह कुछ है नहीं, और पूरा दलदल से पूरा आंगन भरा पड़ा है वहाँ पे अभी भी। अभी तो हम लगातार कॉल कर रहे थे, फिर एकदम जैसे वीडियो देखी उसके बाद हमें ठीक ठाक टेंशन हो गई थी कि पता नहीं भगवान जाने। तो घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, और फिर उसके बाद तो और भी ज़्यादा टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस भगवान की कृपा रही कि अभी तो सब कुछ ठीक है, और उन्होंने वो पानी भी, गाय का वगैरह का पानी भी बाहर निकाला है। तो पता नहीं अभी आंगन वगैरह में बहुत सारा मलबा वगैरह सब कुछ इकट्ठा हो गया होगा, सारे कमरे भर गए हैं। सारे कमरे भर गए हैं, उनमें पूरा सामान भी भरी पड़ा है फिलहाल गाय के लिए नीचे। बैठने के लिए किया होगा ना अभी। फिलहाल तो सिर्फ गाय को बैठने के लिए किया है, और ना खुद भाग सकते थे ना कुछ भी, मतलब इतनी ज़्यादा रेन हो रही थी, 2 घंटे में हर कुछ तबाही हो गई है वहाँ पे। तो पता नहीं अभी बाकी लगेगा पता, अभी सुबह भी जारी रखूँगी मैं ब्लॉग को। अगर भेजे उन्होंने कुछ और क्लिप, अगर उनके फ़ोन में बैटरी होगी, क्योंकि लाइट वगैरह भी जा चुकी है, और कह रहे हैं उसके बाद वहाँ पे तूफान भी चल पड़ा था, लग गया था। अब पता नहीं अब क्या क्या हुआ होगा, वो सुबह देखेंगे। तो ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ये सुबह का है, और रात को ना पूरे मतलब ये पानी आप देख सकते हो, पूरा पानी नहीं, ये पूरा मलबा अंदर भरा हुआ है, पूरा सामान फैल गया है अंदर। जो नीचे वाले 3 कमरे, एक स्टोर रूम था, एक घास का कमरा था जिसमें घास वगैरह रखते थे, यहाँ पे भी पूरा देख सकते हो मलबा वगैरह पूरा अंदर आ गया है। और फिलहाल तो मम्मी जी वगैरह ने गाय का, जो गाय की हमारी है ना काउ सेट, उसको साफ़ किया, और बाहर उसके वाला एरिया साफ़ किया। तो वो पूरी रात तक लगे रहे हैं, फिर तब जाके उन्होंने वो साफ़ किया है, क्योंकि गाय को बैठने के लिए भी जगह बनानी थी। तो वो उन्होंने किया है, और अभी यहाँ से पूरा ढो रहे हैं पिताजी, मम्मी जी अंदर भर रहे हैं और पिताजी ढो रहे हैं। तो तब जाके उन्होंने कहीं थोड़ा सा क्लीनिंग किया। बाकी आप पूरा देख सकते हो आंगन में बहुत बुरे हाल हैं अभी भी, बस ये वाला साफ़ हुआ है। तो ये गाय की खुरली पूरी दिख रही है, यहाँ तक पूरा आया हुआ था ये, और गाय की पूरी टांगे मतलब पूरी टांगे उसकी दब गई थी, इतना पूरा अंदर तक पानी आया हुआ था। तो बस ये हाल हैं अभी हमारे यहाँ के घर के। तो ये घर से वीडियो भेजी थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, सुबह के हाल। तो अभी बस इसको सफाई करने में टाइम लगेगा। बाकी हमारे नए घर में भी, नए घर का कोई पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रोक लगा के रखी है इन्होंने, ये रात को इन्होंने पूरा किया है, और पूरा मतलब इसमें चलना भी मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा है ये। और वहाँ पे गाय को बांधा है बाहर निकाल के। तो अभी आपने देख लिया सुबह के हाल कैसे हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई, और कुछ जो मेरे को वीडियो भेजी थी वो भी लगाई है। तो रात को 11 बजे तक मम्मी जी और पिताजी लगे रहे हैं, मतलब जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई तब जाके उन्होंने पूरी वो आंगन की, और खासकर गाय के लिए प्रबंध करना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने फिर वहाँ पे उसको
क्योंकि और जगह है भी नहीं। हमारे घर आपने देखा होगा पुराने वाले ब्लॉग, तो एक साइड से भी हमारी नाली आती है और दूसरी साइड से भी आती है। और सुबह जाके पता चला कि वो ऊपर जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है भयंकर वाला, क्योंकि ऊपर से वो लकड़ियाँ पलम वगैरह के थे, तो वहाँ पे वो पेड़ वगैरह भी आ गए हैं जो शायद आधे रास्ते में फंस गए हैं। और बाकी हमारे आंगन की हालत तो आपने देख ली, अंदर से भी बहुत बुरा हाल है। अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा सफाई करने में भी, लेकिन ये है कि मतलब वो गाय की जो पूरी टांगे थी ना, पूरी टांगे उनकी दब चुकी थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे था। तो पूरा उन्होंने वहाँ पे उसको बैठने को जगह बनाई, तो ये हाल है अभी। मैं भी दब जाऊंगा। नहीं बेटा, आप कैसे दबोगे, नहीं दबोगे। तो बहुत बुरे हाल है। और वो जो नुकसान है ना, वो हमारे वाले एरिया में ही हुआ है ज़्यादा। और आजकल बारिश ऐसी है कि इधर जैसे नुकसान हो रहा है और आगे जैसे आपको ठीक मिल रहा है, तो वैसा ही हमारे एरिया में ही वो हुआ है। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा था अपने एरिया में जितना अभी हुआ। मेरी मायके वाली तरफ में भी बहुत नुकसान हुआ है। और वहाँ पे भी मैं कॉल कर रही थी, कल किसी ने उठाया नहीं, वहाँ पे भी फ़ोन रात को लेट हो गई थी, तो इसीलिए, क्योंकि कल इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो अभी भी वो वहाँ पे सफाई वगैरह करने लगे हुए हैं। अभी भी 2 दिन का अलर्ट है, पता नहीं क्या होगा अभी भी। लेकिन बस ये है कि हमारी गाय वगैरह बस वो सेफ़ हैं, बाकी तो अभी चलो और क्या ही कर सकते हैं। और क्लिप आपने देख ली है, सो चलिए अभी आगे भी मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर दूँगी। शुभी कहाँ गई? शुभी की तबीयत भी ठीक नहीं है और इसके पापा की तबीयत भी अभी ऐसी ही है। कल तक हम घर चले जाएंगे, कल तक हमें भी घर जाना है। और रोड वगैरह की हालत अभी हमें नहीं पता कैसी है, इधर कैसी नहीं है, लेकिन हमें भी घर के लिए निकलना है। देखेंगे अभी। और शिवा ने देखी थी वीडियो, देखी थी आपने घर की? देखी पानी? शुभी कहाँ है शुभी? हाँ देखा था मंदिर वीडियो, पूरा टूटा हुआ। मंदिर तो देखा था आपने ना, वो घर की वीडियो देखी आपने? क्या हुआ हमारे घर में? उसमें नहीं हंसना है। हाँ? उसमें हंसना थोड़ना है बेटा, वहाँ पे नुकसान हुआ तो नुकसान को थोड़ना हंसते हैं। खुद टूट गया था। खुद टूटा वो चट्टान अच्छा है ऊपर से। मंदिर बनाया तो उन्होंने इसने भी देखा था मंदिर। उन्होंने अच्छा मंदिर बनाया था और चट्टान से टूट गया। हाँ वो इसने भी देखा है, तो वो वाली और दूसरी वाली वीडियो भी इसने देखी। तो बार बार हमारे घर वाली वीडियो भी देख रहा था कि ऐसा क्यों हो गया मम्मा, क्यों हमारे घर में पानी आ गया। इसको इतना ज़्यादा पता तो चलता नहीं है, लेकिन इसको इतना पता है कि हाँ हमारे घर में पानी आया है। तो चलिए अभी। और बाकी ये थी कि कहीं जा भी नहीं सकते थे, दोनों तरफ से हालत ख़राब थी, ना कहीं जा सकते थे ना हम गाय को कहीं बांध सकते थे, क्योंकि गाय वो नीचे वाले 3 कमरे हैं उन्हीं में हो सकती है। उसके बाद ऊपर को सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे भी नहीं, खुद का निकलना ही मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था वो कि खुद भी निकलते तो खुद भी बह जाते। तो चलिए अभी ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप, क्या बोलूँ अब क्या ही बोलोगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।